बागी बलिया में है और बागी बलिया का नगरा क्षेत्र में रघुनाथपुर गांव में यहाँ एक बच्ची मिलने के बाद क्षेत्रों में पूरा चर्चा का विषय हो गया है कि देखा जाए तो एक मासूम बच्ची इसी क्षेत्र में मिलती है और जो लोग को मिलती है वो लोग हमारे साथ है। क्या नाम है? मेरा नाम यशवंत कुमार है। ये इनोसेंट जो गर्ल है आपके पास कब मिली थी? मैं सुबह स्कूल में गाड़ी चलाता हूँ। मैं सुबह अपने घर से पैदल निकलते सफर करते हुए जा रहा था। घर गांव के 2-4 सदस्य थे हमारे साथ। हम लोग घूमते हुए जा रहे थे, मोड़ पे पहुंचे, वहाँ हमारे गांव के बच्चे भी थे। उनसे बात विचार हुई, उसके बाद वो लोग चल दिए घर की तरफ, हम चल दिए रास्ते पकड़ के नगरा की तरफ स्कूल जाने के लिए। कुछ दूर चले तो थोड़ा सा वहाँ 3-4 सदस्य खड़े थे दूसरे गाँव के। हमारे साथ भी 2-3 लोग थे हमारे गाँव के। तो वो लोग बोले कि नहीं, एगो बच्चा का आवाज सुनाई देता था। हमने कहाँ सुनाई देता था? इधर भैया। हम लोग गए देखे तो हम देखे तो उस बच्ची पे चुटी उटी लग चुके थे। अच्छा। हम लोग फटाक से उठाए उस बच्ची को, चुटी उटी देखे, साफ किए, उसके बाद फिर उस कपड़े में लपेटे और उस समय पता चल गया कि लड़की है। अच्छा। तो लड़की होने के नाते वहाँ सब मौजूद थे, हमारे गाँव के लोग भी मौजूद थे। तो हमने कहा कि ऐसा है कि लड़की हमारे पास बेटी नहीं है, ये हमको दे दीजिए। सब लोग हंसते हुए कहा हाँ बात सही है, राकेश तू ले ले। मेरा गाँव का नाम राकेश है। तो हम लेके वहाँ से अब फैमिली को अपने फोन किए कि हमारे एक बच्ची मिली है, हम लेके आ रहे हैं। तो हमारी फैमिली बहुत खुशी से बोली कि ठीक है लेके आइए। ये भी बोली कि किसी को दिखाइएगा नहीं, लेके भाग आइए, मतलब कि कोई दूसरा ले लेगा। हम बोले ठीक है हम लेके आ रहे हैं। लेके घर आए, उसके बाद फैमिली को हमने देने के बाद कहा कि थोड़ा सा इसको साफ सुथरा गर्म पानी से करके और पाउडर वाउडर लगा के फ्रेश करो। तो हम बच्चे छोड़ के फिर वापस आ रहे हैं। वापस आने के बाद बच्चों को छोड़ के वापस आए तो हम सब प्रक्रिया करने के बाद हमारे ससुराल से भी लोग आ गए थे, सब बच्ची के लिए दूध वगैरह वगैरह सब लेके। अच्छा। और हमारा कपड़ा लता सब उसके लिए आ गया था, लेना बिछाना उड़ना सब आ गया उसके बस उतने ही देर में। यानी कि उस बच्ची की खुशी में रिश्तेदार लोग भी आ गए कि चलिए एक घर में एक बेटी आई है। अब एक बेटी के लिए इतना खुशियां। अब सोचिए वो बेटी को जिसने भी एक लवारिस छोड़ दिया था उसकी जान बचाने वाले ये महाशय मिले। और कहा जाता है कि जान जो बचाता है मारने वाले से बहुत बड़ा होता है, बचाने वाला होता है। अब ये सोचिए कि ये बचाए और उस बेटी को भी घर लेकर आए और उनकी खुशियों में पूरे परिवार, गांव, समाज, तमाम लोग जो है शरीक होकर और अच्छे से रख रखाव की व्यवस्था किए। फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद मेरे ग्राम प्रधान से बात हुई तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि थोड़ा सा थाने पे सूचित कर दिया जाए। अच्छा। हमने उनकी बात को रखते हुए हमने 112 पे कॉल किया। 112 की टीम आई, हंसी खुशी आए, सब फोटो वोटो खींचे, लिखा पढ़ी किए, सब अपने कानूनी तरीके से कर लिए। उसके बाद यहाँ से चले गए। फिर आधे घंटे बाद वो वापस आए। अच्छा। हाँ वही जो आए थे। हाँ, वही लोग वापस आए। बोले कि ऐसा है बाबू कि चलो नगरा थाने पे लिखा पढ़ी करा लो। हमने बोला कि सर आप लोग लिखे पढ़े हैं ना? तो नहीं, एसओ साहब का ये है कि नगरा थाने पे आओ, लिखा पढ़ी करा। अब बोले कि ठीक है चलिए हम आ रहे हैं आधे घंटे में बच्ची को लेके। उसके बाद हम थाने पे पहुंचे। वहाँ थाने पे पहुंचने के बाद हमारे परिवार थे, माता पिताजी साथ में थे और गांव के 2-4 सदस्य थे। बैठे बैठे 3-4 घंटा हो गया। हमने एसओ साहब से कहा कि सर कोई कार्रवाई की जाए कि हम जाएं परिवार को छोड़ने घर, बच्ची को ले जाएं, दोपहर का समय है। तो बोले कि ऐसा है कि आपको बलिया महिला हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहां से बच्ची का कागज पत्र सब मिलके आपको लड़की दे दी जाएगी। हमने नगरे से एक, वो लोग तो बाइक से जाने के लिए कर रहे थे मगर बहुत बच्ची थी, हमने एक 4 व्हीलर की, अच्छा, मारुति गाड़ी, एसी गाड़ी की। उसके बाद परिवार बच्ची को लेके, मेरा छोटा वाला बच्चा भी साथ में, माता पिता साथ में थे, एक दोस्त थे, हम लोग बलिया महिला हॉस्पिटल गए। आधे घंटे बाद वहाँ एक पुरुष एक महिला सिपाही पहुंचे। उन्होंने हमको लेके हॉस्पिटल, महिला हॉस्पिटल में गए। अंदर जाने के बाद वहाँ 2 नर्स थी और एक डॉक्टर थे, सरकारी कर्मचारी। उन्होंने कहा कि बच्ची को वहाँ रखिए। बच्ची को रखने के बाद वजन हुई तो बच्ची 2 किलो 250 ग्राम की निकली। अच्छा। अब जब हमारी पत्नी जा रही थी बच्ची को लेने के लिए तो रोक दिए। अच्छा। कि बच्ची आपको नहीं मिलेगा। हम लोग क्यों सर, क्यों नहीं मिलेगा? तो ये बच्ची सरकारी संपत्ति हो गई। अच्छा। हमने कहा सर ये सरकारी संपत्ति, जब रोड पे बच्ची पड़ी थी उस समय सरकार, अच्छा है आप लोग कहाँ थे कि अब ये हम उतना दूर से बचा के 40 किलोमीटर दूर जिला पर लेके गए, वहाँ वो सरकारी संपत्ति हो गई। आप लोग जो प्रक्रिया करना हम लोग को करके दीजिए। हमारी पत्नी वहाँ रोने लगी। वहाँ फर्श पे गिर के बच्ची वहाँ पड़ी है, वहीं पे रोने लगी। अब इसको हम संभाले, बच्ची तो पड़ी थी वहाँ पे, मगर किसी ने हम लोग की सुनी नहीं। सिपाही कर्मचारी भी, वो लोग भी
हमारे तरफ से नहीं थे, और जो डॉक्टर थे वो लोग भी हम लोग के ऊपर, फिर हम लोग मजबूरी वापस घर आ गए। वापस आ गए। देखा जाता है कि बड़ी नसीब होता है जिनके घर में बेटियां होती है। अब ये लोग बड़े नसीब हैं, इन लोगों का नसीब ही कहा जाएगा कि इनके घर में बेटियां नहीं है, लेकिन एक बेटी मिली, लेकिन वो भी इन लोग से छीन लिया गया। क्या नाम है? सुमन देवी। इनकी आंखों में आंसू है। उस बेटी के लिए ये आज भी जो है तलाश कर रही है कि इनके हाथों में सौंप दिया जाए, किस तरह से उस बेटी को बचाई, उसकी जिंदगी जो है वापस ली। अगर थोड़ा सा भी अगर देर हुआ होता तो उस मासूम की जिंदगी चली जाती, वो खुदा के हवाले हो जाती। लेकिन उस बेटी को एक पिता ने अपना दर्जा निभाया और उसको घर लेकर आकर एक माँ का भी दर्जा निभाया गया। लेकिन एक पिता और माँ के हाथों से उस बेटी को फिर से दूरियों में तब्दील कर दिया गया। आपके पास कब वो मिली लड़की? 6 बजे सुबह, सुबह में। 3 तारीख के। अच्छा, तो आप इतने भावुक हो रही हैं, एक लवारिस बेटी को आप अपने बेटी समान जो है जिस तरह से प्यार उसको दे रही हैं, लेकिन फिर भी जो है आपके पास आई और ऐसा लगा कि वो आपके ही जो है खास बेटी है, लेकिन इतना फिर लगा होते हुए भी आपसे छीन लिया गया। जी तो पहले तो बहुत खुश थी कि एक आपको जो है बेटी मिल गई। जी। आपके लड़के उड़के हैं? 3 लड़के हैं। लेकिन फिर भी आज के समय में देखा जाए तो इतने भावुक बहुत कम ही लोग मिल रहे हैं, लेकिन आप इतने भावुक क्यों हैं? बेटी के लिए। अच्छा, आपको उस बेटी से दूर किया गया है। जी क्या लग रहा है कि उस बेटी से मिलने के लिए फिर उस बेटी के करीब जाएंगे? जी। क्या चाहते हैं आप? उसको पाना चाहते हैं। पाना चाहते हैं? जी देखिए, इनकी जो अंदर की जो पीड़ा है, उस बेटी का दीदार करना चाहती है, उस बेटी को पाना चाहती है, क्योंकि एक माँ ही समझ पाएगी कि बेटी क्या होती है। उस बेटी की जिंदगी बचाकर एक बेटी का जो है रिश्ता एक माँ से जुड़ जाता है, उस रिश्ते को कैसे कोई तोड़ पाए, उस रिश्ते को कैसे कोई छोड़ पाए। ये उस बेटी को फर्ज निभा रही कि वो हमारी बेटी है, उसको कैसे अपनी आंखों से दूर रखेंगी। इस तरह से इनके आंखों में आंसू निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे जो बचाने वाले हैं, जो एक माँ का और पिता का दर्जा दे दिए, अब उनसे छीन लेने की जो बात आई है, कहीं नहीं कहीं एक इन लोग के साथ बहुत धोखाधड़ी किया गया है। अब यहाँ जो है देखा जाए तो एक प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं, इन लोग के हाथों में फिर सौंपते हैं, फिर कुछ ही पल में फिर ले भी लेते हैं। अब तक क्या जानकारी मिला कि क्या होगा आगे? अब तक जानकारी ये मिली कि हम एक दिन एसपी साहब के यहाँ गए थे, उसके सुबह जब बच्ची को हाथ दे के आए तो एसपी साहब के यहाँ गए थे। वहाँ हमने अपना जो भी प्रक्रिया है टाइप करा के एसपी साहब को दिया। एसपी साहब ने ये कहा कि आप लोग सभ्य लोग हैं कि उस बच्ची के लिए, अनाथ बच्ची के लिए इतना चल रहे हैं, आप लोग प्रयास जारी रखिए, बच्ची आप लोग को मिल सकती है, मगर बेटा हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने कहा ठीक है सर, कोई आगे कराए। तो कहा बोले कि या तो डीएम साहब से मिलिए या तो सीएम से, फिर बोले कि नहीं डायरेक्ट डीएम साहब के पास जाइए, वो आपका निदान कर देंगे। इसलिए हम कल मेरा भाई है, वो सरकारी डॉक्टर रहते हैं, पति पत्नी सरकारी डॉक्टर, वहाँ गाड़ी चलाता, मैं भी गाड़ी ही चलाता हूँ। तो वो आया यहाँ बलिया में, हमने बोला कि भाई देखे इसी से बात, उसने कहा ठीक है भैया हम देखते हैं। तो डॉक्टर साहब से बात करके और सीएमओ साहब से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके जाके बच्ची को देखा है। बताया कि भाई भैया बच्ची पड़ी है वहीं पे पड़ी है जहाँ पे आप लोग छोड़ के आए हैं, उस वार्ड में कई बच्चे हैं मगर बच्ची है अभी। हमने उम्मीद रखा है कि कल हम डीएम साहब के यहाँ पूरे परिवार गांव समाज के साथ जाएंगे। अच्छा, कल जाएंगे? जाएंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी फरियाद डीएम साहब सुनेंगे, हम लोग को बच्ची सौंप देंगे। आप भी साथ में जाएंगे? जी। क्या उस बच्ची को पहचान पाएंगी? तमाम ऐसे संख्या होगा, वो बच्चियां भी उसमें एक नहीं कई वो हॉस्पिटल में होंगी, लेकिन कैसे पहचान पाएंगी? क्या उस बच्ची का चेहरा शक्ल पूरा आपको पता है? जी मोबाइल में आप लोग रखे हैं? रखे हैं हम। अच्छा, अब देखा जाए कि कैसे इन लोगों की बच्ची वापस होती है, क्योंकि एक जगह पे कई ऐसे बच्चियों को रखने के बाद चेहरा पहचान नहीं आता है, लेकिन अगर इनके पास कुछ प्रूफ है तो कहीं ना कहीं पहचाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये दोनों आज उस बच्ची को पाने के लिए आज ये लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही इन लोग के अंदर जो पीड़ा है कि आखिरकार वो बेटी को जो दूर किया गया है, एक पिता और माता का दर्जा जो मिला वो भी छीन लिया गया। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ बड़ा जो है अन्याय हुआ है। हम चाहेंगे कि इनको उस मासूम बच्ची से मुलाकात हो और इन्हें
उस बच्ची को सौंप दिया जाए। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना है।